हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए लेके आ गया हूं एक और वीडियो हमारे बिजनेस स्टडीज की। तो मैंने इससे पहले आपको मैनेजमेंट क्या होता है इस चीज के बारे में बताया, डेफिनेशन बताई कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हर जगह कोई भी चीज हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह आपकी क्या होगी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बच्चों, उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक और मजेदार टॉपिक, जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कि हमारे मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भाई कुछ तो विशेषताएं होती है ना, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मैनेजमेंट की। तो देखो, एक एक को समझते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं यहां पर सिर्फ आपके सामने पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख रहा हूं। किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको रिटन नोट्स भी चाहिए, तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपको इन पॉइंट्स के विद रिटन नोट्स के साथ में आपको जो है प्रोवाइड कराने के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल अपना लिंक बना चुका हूं। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आप बोलते हैं और आपको चाहिए, तो मैं अपने जो नोट्स हैं वहां पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन आप बताएं, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। नोट्स तो आपको हर जगह भी मिल जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाहता है। ये बोलना चाहता है कि जो आपका मैनेजमेंट है, जो आप सारे मैनेज करते हो चीजें, वो सारी चीज कर रहे हो मैनेजमेंट कहीं भी, उसका क्या मकसद है। भाई हर एक चीज का कोई ना कोई तो मकसद होता है, कोई ना कोई तो गोल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था शादी का। शादी में टेंट वगैरह लगाया जाता है, सब किया जाता है, तो उसको मैनेज किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, उसका गोल क्या है, ताकि शादी अच्छी दिखे। अच्छी दिखेंगी तो जितने लोग आएंगे उनको डेकोरेशन अच्छा लगेगा। डेकोरेशन अच्छा लगेगा तो अगले से पूछेंगे कि आपने किससे करवाया, उनका प्रमोशन होगा। देन आस पड़ोस में जिसकी भी अगर घर में फंक्शन होता है तो उन्हें ही बुलाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनका बिजनेस क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक की रोल हो गया है आज के टाइम पे, कि जितना अच्छा मैनेजमेंट उसकी उतनी ही वैल्यू। इसीलिए मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसका क्या है, एक गोल ओरिएंटेड है। अब चाहे स्कूल का एग्जांपल ले लो, स्कूल में प्रिंसिपल मैम सभी चीजें मैनेज करती है, पीरियड्स बनाती है, इस टीचर को इतने पीरियड मिलेंगे, इसको इतने, ये अब जाएगा, ये सब करेगा। स्कूल के बच्चों के लिए खेलने का टाइम अलग। उनका गोल क्या है, बच्चों को करिकुलम एक्टिविटी के साथ साथ को करिकुलम मतलब स्पोर्ट्स में भी साथ के साथ पढ़ाई में भी आगे लेके चलना। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, तो मतलब कोई ना कोई गोल तो है ही प्रिंसिपल का, तभी हो रहा है ये सारी चीजें। इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब ये बच्चों को कई बार क्लियर नहीं होता है, ऑल परवेसिव का मतलब क्या है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है, ऑल परवेसिव का मतलब है प्रेजेंट एवरीवेयर। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह प्रेजेंट होती है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे किसी भी स्कूल में चले जाओ, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाओ, हर जगह आपको क्या दिखेगा, मैनेजमेंट दिखेगा ही दिखेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मिस मैनेजमेंट चल रहा हो। चाहे आप छोटी दुकान में चले जाओ, वहां भी आपको सारी चीजें सिस्टमेटिकली दिखेंगी, एक मैनेजमेंट दिखेगा वहां पर काम करने का। तो इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है हर जगह प्रेजेंट होता है। एक चीज। अब आते हैं थर्ड, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है एक ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो सिर्फ एक चीज से मिलकर नहीं बनी। मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें हैं, लोगों को मैनेज करना है, साथ में जो काम हो रहा है उसको भी मैनेज करना है,
इसीलिए मैनेजमेंट जो है आपके सारी चीजों को इंक्लूड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट बोल दिया, हाँ भाई लोगों को बता दिया अपने आप हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन भी है, कोई काम होना है उसको भी मैनेज करना है, लोगों को भी गाइड करना है, गोल ओरिएंटेड टारगेट्स भी बनाने, एम भी डिसाइड करना है। ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? आपकी मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है आपका? मल्टी डायमेंशनल है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट देखो बच्चा ऐसी बात है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी रुकती नहीं है, कभी भी रुकती नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कैसे? आपने पास में एक टारगेट आ गया, आपने एक मन में डिसाइड किया कि मुझे इस साल एक अपनी कंपनी में सेल बढ़ानी है, प्रॉफिट को ज्यादा कमाना है। तो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे सारी चीजें कि अब मेरे को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये सारी चीज करना है, वो सब करना है। देन उसके बाद में आप उनके किस तरीके से हम उस गोल को अचीव कर सकते हो, सारी चीज आपने कर लिया। कंट्रोल करोगे, नए लोगों को हायर करोगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, सब चीज करोगे। लेकिन क्या आपने वो सब करने के बाद छोड़ दोगे? आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? नहीं, आप कंटिन्यू देखते तो रहोगे कि जो मैंने डिसाइड किया क्या वो ढंग से हो रहा है कि नहीं। वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी रुकती नहीं हो, चाहे कहीं भी हो। चाहे आप स्कूल में देख लो, प्रिंसिपल मैम क्या एक बार स्टार्टिंग में पीरियड बना दिया, सब कर दिया, टीचर्स को बता दिया, उसके बाद में क्या प्रिंसिपल का काम खत्म हो जाता है? नहीं, हर महीने बच्चों की नोटबुक्स भी चेक होती हैं, प्रिंसिपल अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करती है, सारी चीजें होती है, टीचर्स भी अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, देन उनका भी चेकिंग होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? कंटिन्यूअस चलती हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। देन इसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। नाम में ही है ग्रुप एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो कि लोगों के ग्रुप में होता है काम। एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। उसको काम को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, आप ये देख लो, आप ये देख लो, आप इस काम को देख लेना, आप उस काम को देख लेना। मैनेजमेंट हमेशा यही बोलता है कि मैनेजमेंट आपको काम को जो है डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो वर्क है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, जो दोनों चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, वो दोनों तरीके से आपका काम क्या हो? पूरा हो। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? सिंगल पर्सन नहीं है, ये मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मींस आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। महसूस कैसे? आप भाई हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था है, आपको टाइमली फॉर्म भर दिया, डॉक्टर ने आपको अटेंड कर लिया। नहीं तो कई जगह ऐसी होती है, जा रहे हो लाइन, पर्चा भरने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं, फॉर्म भर दिया, उसके बाद में डॉक्टर कब आ रहा है, कब अटेंड करेगा, वहां क्या है? मैनेजमेंट नहीं है, इसीलिए ऐसे चल रहा है। लेकिन जहां पर मैनेजमेंट अच्छा होगा वहां पर हर काम क्या होता है? फास्ट होता है। तो इसीलिए बोला जाता है यार, तभी लोग भी बोलते हैं यार इस हॉस्पिटल का, इस जगह का मैनेजमेंट अच्छा है, ताकि तभी हमारा काम क्या हुआ है? बहुत अच्छे से हो गया, जल्दी जल्दी खत्म हो गया। तो बच्चों इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? अपना एक इनटेंजिबल फोर्स है। हम उसको देखते नहीं, हम उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो आई होप ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट कंसेप्ट्स भी लेके आऊंगा अगले आने वाली और वीडियोस में। मैं हर एक कंसेप्ट की अलग अलग वीडियो बनाने का मेरा रीजन ये है कि छोटी छोटी वीडियो बने, आप एक कंसेप्ट को एक बार में देखें और खत्म करें। आपके पास कम टाइम है तो कम टाइम पे बस आप 5 मिनट देख लीजिए, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में आपको टाइम मिले 5 मिनट फिर से देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत लंबी वीडियो से आप भी बोर हो जाओगे, देखोगे नहीं, आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे, छोड़ो, समझ में नहीं आया। 5 मिनट देखा, समझा, रख दो, 5 मिनट समझा, साइड में रख दो, अपने नोट्स बनाओ, अपनी खुद की प्रिपरेशन करो। उससे बेस्ट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होती बच्चों। आपके सेल्फ नोट्स आपके सबसे बेस्ट नोट्स बोले जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यहां नोट्स के बजाय मैं आपके यहां पर कंसेप्ट क्लियर करने में ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आई होप सभी को यह बात समझ में आई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।